हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में। ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी ड्रैगन बॉल जी के खत्म होने के बाद शुरू होती है। यदि आपने ड्रैगन बॉल एंड ड्रैगन बॉल जी की फुल स्टोरी अभी तक चेकआउट नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के एपिसोड में हम ड्रैगन बॉल सुपर के 131 एपिसोड्स को कवर करने वाले हैं। मात्र कुछ मिनटों में सब कुछ डिटेल में बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही ऐड किया है। माजिन बू की हार के बाद धरती पर शांति वापस आ चुकी थी। गोकू अब एक किसान बन चुका था। वह खेती करके अपनी फैमिली का भरण पोषण करता था। उसकी फैमिली और उसके दोस्त खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन गोकू तो गोकू ही रहेगा। हर वक्त अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए उसके अंदर एक चुल मची रहती है, इसलिए वह किंग काय के पास चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। फिर हमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम बीरस है एंड वह यूनिवर्स 7 के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति हैं। दशकों तक सोने के बाद बीरस की आंख खुलती है। बीरस अपने एंजल असिस्टेंट एंड टीचर जिनका नाम वीस है उनको बताते हैं कि वह उस लेजेंडरी वॉरियर से लड़ना चाहते हैं जिसे उन्होंने अपने सपने में देखा था। बीरस ने अपने सपने में सुपर सैयन गॉड को देखा था। वीस बीरस को लेकर किंग काय के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें तलाश थी सुपर सैयन गॉड गोकू की, जिसने महाशक्तिशाली फ्रीजा को हराया था। गोकू से बात करने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है, क्योंकि गोकू को सुपर सैयन गॉड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किंग काय लॉर्ड बीरस की पावर्स से वाकिफ थे, परंतु गोकू नहीं, और गोकू के अंदर उत्सुकता थी कि आखिर बीरस कितने ताकतवर होंगे। यह जानने के लिए वो उन्हें चैलेंज करता है। बीरस गोकू के सबसे शक्तिशाली फॉर्म सुपर सैयन 3 को चुटकियों में धूल चटा देते हैं और फिर वह पहुंच जाते हैं धरती पर वेजिटा के पास। उस दिन बुल्मा का जन्मदिन था। सारे जी फाइटर्स उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। उस दिन पार्टी भी थी और बहुत सारे पकवान भी थे। जब बुल्मा की भेंट बीरस से हुई तो उन्होंने अपने आप को वेजिटा का फ्रेंड बताया, जिसके बाद वह भी उस पार्टी में शामिल हो गए। माजिन बू भी अब गोकू की गैंग का हिस्सा बन चुका था, तो उसका भी उस पार्टी में शामिल होना तो स्वाभाविक था। बीरस को अलग अलग प्रकार के फूड को ट्राई करने का बहुत ज्यादा शौक था। उनकी नजर पुडिंग पर पड़ती है, पर वह उसे ट्राई कर पाते उससे पहले ही माजिन बू सारी पुडिंग गंदी कर देता है, जिसके बाद माजिन बू और बीरस में हाथापाई हो जाती है। फिर एक एक करके सारे जी फाइटर्स लड़ने लगते हैं बीरस से। अपनी पार्टी को बर्बाद होता देख बुल्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो बीरस को थप्पड़ लगा देती है, और बीरस बुल्मा को। यह सब वेजिटा को बर्दाश्त नहीं होता और वो बीरस पर अटैक कर देता है। लॉर्ड बीरस ने धरती को नष्ट करने का मन बना लिया था, पर वह ऐसा कर पाते उससे पहले ही गोकू वहां पहुंच जाता है। धरती को बचाने के लिए गोकू को लड़ना था बीरस से, लेकिन गोकू सुपर सैयन गॉड तो था नहीं, तो इसका हल निकालने के लिए उन्होंने ड्रैगन बॉल्स की मदद ली और शैनरॉन से अपने प्रश्नों का उत्तर लेना चाहा। शैनरॉन ने उन्हें बताया कि सुपर सैयन गॉड बनने के लिए उन्हें 5 प्योर हार्टेड सैयन्स की जरूरत होगी। वो 5 सैयन जिन्होंने गोकू को सुपर सैयन गॉड लेवल अचीव करने में मदद की वो थे वेजिटा, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स एंड अनबॉर्न फैन, जो कि विडेल के पेट में थी। उसके बाद गोकू एंड बीरस के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। गोकू सुपर सैयन गॉड लेवल पर भी बीरस के सामने कुछ भी नहीं थे, पर फिर भी गोकू ने अपनी पावर्स का जो डेमोन्स्ट्रेशन बीरस को दिखाया उससे वो इम्प्रेस हो गए और उन्होंने गोकू को हराने के बाद अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसके बाद बीरस के साथ गोकू और उसकी टीम की दोस्ती हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गोकू एंड वेजिटा वीस के साथ ट्रेनिंग करने चले जाते हैं उनके प्लेनेट पर। जब गोकू एंड वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय फ्रीजा के कुछ बचे कुचे चमचे धरती पर आते हैं और ड्रैगन बॉल्स की तलाश में लग जाते हैं ताकि फ्रीजा को फिर से रिवाइव किया जा सके। उन चमचों की मेहनत सफल हो जाती है और फ्रीजा को सफलतापूर्वक रिवाइव किया जाता है। रिवाइव होने के बाद अगले कई महीनों तक फ्रीजा ने बहुत मेहनत की और उसके फलस्वरूप उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है गोल्डन फ्रीजा के रूप में। अब फ्रीजा को लग रहा था कि उसकी ताकत के सामने सैयन्स घुटने टेक देंगे। यह सोचकर वह अपनी टीम के साथ प्लेनेट अर्थ पर आ जाता है अपना रिवेंज लेने गोकू से। इतना ताकतवर होने के बावजूद फ्रीजा हार जाता है क्योंकि गोकू एंड वेजिटा सुपर सैयन गॉड ब्लू के लेवल पर जा चुके थे, जो कि फ्रीजा के लिए अभी तो कम्पीट करना संभव नहीं था।
चालाकी से फ्रीजा धरती नष्ट कर देता है। हालांकि इस टाइम मैनिपुलेट करके अर्थ को फ्रीजा के अर्थ पर अटैक करने से पहले के टाइमलाइन पर ले आते हैं एंड गोकू एक बार फिर फ्रीजा का खात्मा कर देता है। फिर कहानी में एंट्री होती है चांपा की। चांपा बीरस का भाई है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है यूनिवर्स 6 का। चांपा बीरस को यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 के बेस्ट प्लेयर्स के बीच में एक बैटल का प्रस्ताव देता है, जिसे बीरस मान लेते हैं। फाइट जीतने पर बीरस को प्लैनेट साइज का ड्रैगन बॉल मिलना था, जिसकी विश ग्रांटिंग कैपेबिलिटीज लिमिटलेस थीं, और हारने पर चांपा को यूनिवर्स 7 का अर्थ। फिर हमें बताया जाता है कि वर्तमान में 12 यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में हैं। जिस यूनिवर्स में हमारा गोकू रहता है वह यूनिवर्स 7 कहलाती है। गोकू और उसके दोस्त टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। वेजिटा अकेले ही ज्यादातर ओपोनेंट्स के खिलाड़ियों की बैंड बजा देता है। असल मुकाबला होता है हिट वर्सेस गोकू के बीच में। गेम के रूल्स की वजह से ना वेजिटा और ना ही गोकू अपना 100% परफॉर्मेंस दे पा रहे थे, और यही प्रॉब्लम हिट के साथ भी थी। इस कड़े मुकाबले में हिट की हार होती है और गोकू की जीत। दांव पर लगा यूनिवर्स 7 का अर्थ भी बच जाता है यूनिवर्स 6 में शिफ्ट होने से। इस श्रृंखला के बाद गोकू की मुलाकात होती है ग्रैंड ज़ेनो से, जो कि ओमनी किंग है पूरी दुनिया के। गोकू और ज़ेनो की दोस्ती हो जाती है। गोकू ज़ेनो से वादा करता है कि वह ज़ेनो को एक दोस्त लाके देगा जो उसके साथ खेलेगा। फिर स्टोरी में एंट्री होती है फ्यूचर ट्रंक्स की, जो अपने साथ बुरी खबर लेकर आता है। वह उन्हें बताता है ब्लैक गोकू के बारे में, जो कि बहुत बुरा है और उसने आतंक मचा रखा है फ्यूचर अर्थ पर। हमारे हीरोज को पता चलता है कि ब्लैक गोकू असल में एक सुप्रीम काई का अप्रेंटिस है, जो कि यूनिवर्स 10 से बिलोंग करता है। उसका असली नाम जामासु है। उसने डिफरेंट टाइमलाइन में शैनरॉन की मदद से गोकू की बॉडी को हाईजैक कर लिया था, ताकि वह इमॉर्टल बन सके एंड सारे गॉड्स एंड मॉर्टल बीइंग्स का दुनिया से सफाया कर सके। बहुत लंबी लड़ाई में जामासु की एक्सिस्टेंस वर्तमान और फ्यूचर से फ्यूचर ग्रैंड ज़ेनो द्वारा मिटा दी जाती है। फिर फ्यूचर ग्रैंड ज़ेनो गोकू के साथ वर्तमान टाइमलाइन वाले ग्रैंड ज़ेनो के पास आते हैं एंड दोनों ज़ेनोस के बीच में दोस्ती करवा देते हैं, और इस प्रकार गोकू ने जो वादा किया था वो पूरा हो जाता है। फ्यूचर ट्रंक्स के जाने के बाद प्रेजेंट ग्रैंड ज़ेनो एंड फ्यूचर ग्रैंड ज़ेनो मिलके एक टूर्नामेंट का आयोजन करवाते हैं। इस टूर्नामेंट का नाम टूर्नामेंट ऑफ पावर रखा गया। इस टूर्नामेंट में 12 यूनिवर्स में से 8 यूनिवर्स ने भाग लिया। कहानी तब रोचक हो गई जब दोनों ज़ेनो ने यह फैसला लिया कि जो भी यूनिवर्स हारेगी उसकी यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा। इस फैसले की वजह से मुकाबला जिंदगी और मौत का बन गया। हर टीम से 10 मेंबर्स को लड़ने के लिए भेजा जाना था। यूनिवर्स 7 की तरफ से गोकू, वेजिटा, गोहान, क्रिलिन, एंड्रॉयड 17, एंड्रॉयड 18, पिकोलो, टिएन, मास्टर रोशी एंड रिवाइव्ड फ्रीजा गए अपनी यूनिवर्स को नष्ट होने से बचाने के लिए। यह टूर्नामेंट बहुत ही जबरदस्त बीता। किसी ने सोचा नहीं था कोई ऐसा शख्स भी होगा जो गोकू के सुपर साइयन ब्लू को पछाड़ देगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात तो कुछ और है, पर जिरेन तो बस एक साधारण मोर्टल था। जिरेन की वजह से ही गोकू को मौका मिला अपनी वर्तमान लिमिट क्रॉस करने का, और गोकू ने हासिल किया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। फ्रीजा की मदद से गोकू जिरेन को हराने में सफल होता है। अब ग्राउंड पर सिर्फ एंड्रॉयड 17 ही बचा था, जिस वजह से वह टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर बना। जीतने पर उसे 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स से विश करने का मौका मिला। एंड्रॉयड 17 ने उस विश के माध्यम से सारे इरेज यूनिवर्स को रिस्टोर करने की विश मांगी। फिर हमें बताया जाता है कि ग्रैंड ज़ेनोस ने एक्सपेक्ट किया था जो विनर होगा वो सारे यूनिवर्स को रिस्टोर करने की विश मांगेगा, और अगर वो विनर ग्रीडी निकला तो वो पूरे यूनिवर्स को ही नष्ट कर देते। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी का अंत हो जाता है। आशा करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।